आइए आपको एक ऊंचाई और दूरी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताते हैं, लगाना सिखाते हैं। कह रहा है एक पेड़ है, एक पेड़ था अब आंधी आई। मान लीजिए कोई पेड़ था, ये हमारा कोई पेड़ था। कह रहा है एक पेड़ है, आंधी आई और आंधी आने के बाद पेड़ टूट गया। पेड़ मान लीजिए पूरा ये पेड़ था, आंधी आने के बाद मान लीजिए यहाँ से पेड़ टूट गया। अब कह रहा है कि आंधी आने के बाद जो पेड़ टूट गया, टूटा हुआ भाग जमीन से इस प्रकार लग जाता है। टूटा हुआ भाग, ये भाग बैंड होकर यहाँ आ गया, यही तो भाग यहाँ से टूटा, ये टूटने के बाद यहाँ पर आ गया। कह रहा है टूटा हुआ भाग जमीन से इस प्रकार लग जाता है कि 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का? 30 अंश का। ध्यान समझिएगा। कह रहा कोई पेड़ था, अब पेड़ था तो आंधी आई, आंधी आने के बाद टूट गया, तो यही तो भाग था, पूरा पेड़ था, ये भाग टूट कर ये भाग यहाँ से बैंड हो गया, जमीन को टच कर गया, ठीक। और जमीन से 30 अंश का कोण बना रहा है। और कह रहा है पेड़ का जो शीर्ष है, जो जमीन को टच कर रहा है, यह पेड़ के पाद से मतलब पैर से 8 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है? 8 मीटर दूर जाकर छू रहा है उसका शीर्ष। मतलब ये वाला भगवा जो इसका शीर्ष है, यह यहाँ आकर टच हो रहा है, तो पेड़ के पैर से कितनी दूर है? 8 मीटर की दूरी पर है। तो पूछा जा रहा है पेड़ की ऊंचाई बताइए। मान लीजिए हमने यहाँ से पूरा भाग मान लिया x है और ये वाला मान लिया y, जो ऊपर से भाग टूटा है हमारा मान लिया कितना है? y है। अब ध्यान लीजिए, एक लॉजिक थी, यही तो भाग टूटा है, तो ये भाग टूट कर यहाँ पर आकर लग गया, तो ये भी तो हमारा y हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि यही तो भाग हमने y माना है और यही तो भाग आकर टूट के यहाँ लग गया है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अब सबका नाम दे दीजिए, a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया। पूरी पेड़ की ऊंचाई बताना है। पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? पेड़ की ऊंचाई x प्लस वाई होगी। अगर हमें x पता हो जाए, y पता हो जाए, तो पेड़ की ऊंचाई निकल सकती है। आइए सबको एक एक करके निकालते हैं। देखिए, एक त्रिभुज बी सी डी में, तो त्रिभुज बी सी डी में अब जब त्रिभुज बी सी डी देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या पता है? एक लंब पता है, एक आधार पता है, एक कर्ण पता है। तो चलिए पहले दोनों में एक एक करते हैं। पहले हम एक बार लंब ले रहे हैं, एक बार आधार ले रहे हैं। तो लंब कितना है? लंब ले रहे हैं एक बार, और बटे में क्या? आधार ले रहे हैं। तो लंब हमारा कितना है? लंब हमारा x है, आधार कितना है? 8 है। और लंब बटे आधार हमारा क्या होता है? tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ से x बटे 8 बराबर tan थीटा का मान कितना है? 30 अंश है। tan 30 अंश का मान कितना होता है? x बटे 8 बराबर tan 30 अंश मान 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर मिले कितना? 8/√3 मिल जाएगा। यहाँ से x का मान 8/√3 मिल जाएगा। वैसे y का मान निकालते हैं। एक बार y का मान कैसे निकाले? देखिए, कर्ण पता है, आधार पता है, और कर्ण आधार देखिए लाल बटे कक्का। जब आप न जान पे यहाँ से निकाल लीजिए। क्या या क्या हमारा? ये हमारा कर्ण है। तो हमें क्या क्या पता है? कर्ण पता है और आधार पता है। कर्ण पता है, आधार पता है, या आधार आप पहले ले लीजिए और ऊपर से कर्ण ले लीजिए। तो क्या पता हमें? आधार पता है और कर्ण पता है। देखिए, आधार कितना हमारा? 8 है, कर्ण कितना है? y है। बराबर हम लिख सकते क्या? आधार बटे कर्ण, तो साइन कास होगा, तो कास थीटा हो जाएगा। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कास थीटा होता है। तो यहाँ से हमें मिले कितना? 8 बटे वाई बराबर कास 30 अंश और कास 30 अंश। देखिए, कास 30 अंश का मान कितना होता है? देखिए, साइन 30 अंश मान 1/2 होता है, साइन 45 1/√3 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है। इसका जस्ट उल्टा जाता है, ठीक है। तो कास 30 अंश का मान कितना होगा? √3/2 हो जाएगा। तो 8 बटे वाई बराबर कास 30 अंश का मान √3/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बराबर कड़ी 3 वाई। यहाँ से वाई बराबर निकालेंगे तो मिले कितना? 16 बटे कड़ी में 3। अब हमें पेड़ की ऊंचाई पूरा चाहिए, तो पेड़ की ऊंचाई हमारी कितना है? x प्लस वाई है। x का मान हमने कितना निकाला है? 8 बटे कड़ी में 3, और प्लस करेंगे कितना? y का मान, y मान कितना है? 16 बटे कड़ी में 3। हर बराबर है तो कितना हो? 16 8 कितना होगा? 24, 24 बटे कड़ी में 3। कड़ी में 3 से ऊपर नीचे परिमेयकरण कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 24 कड़ी में 3 और बटे 3, 3 1 के 3 8 24, 8 कड़ी में 3। तो पूरे पेड़ भाग की ऊंचाई कितना आ जाएगी? 8 कड़ी में 3 आ जाएगी। जो भाग टूटा था यहाँ पर लग गया। हमने एक बार इसको लंब बटे आधार ले लीजिए, एक बार आधार बटे कर्ण ले लीजिए, और साइन एक बार tan लग गया, एक बार कास लग गया। दोनों का मान हमने हल करके और यहाँ से आसानी से
पेड़ की पूरी ऊंचाई कितना हो जाएगी 8 × 3, क्योंकि x मान आया इतना, y का मान इतना आया, पूरा पेड़ कितना है x + y है, दोनों को जोड़ देंगे, हर बराबर था तो जोड़ने के बाद ऊपर नीचे परिमेयकरण कर देंगे, यहाँ से 8 × 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है।